नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा हो चुका है और जो हिंदू पक्ष ने बड़ा दावा किया है, उन्होंने कहा है कि नंदी को जिसकी तलाश थी वो बाबा मिल चुके हैं, यानी मंदिर होने के सबूत मस्जिद से मिले हैं। ये साफ तौर पर हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया है। और जैसे ही ज्ञानवापी मस्जिद में ये 12 फीट 8 इंच बड़ी शिवलिंग मिली है, वैसे ही ज्ञानवापी मस्जिद का जो परिसर था वो हर हर महादेव के नारों से गूंजने लगा। ये साफ तौर पर तमाम बड़ी बातें हिंदू पक्ष की ओर से कही गई हैं। तो हिंदू पक्ष ने इस सर्वे के पूरा होने के साथ ही बड़े दावे कर दिए हैं। हालांकि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा हो चुका है। 3 दिन तक ये सर्वे चला, जिसमें ये दावा लगातार हिंदू पक्ष की ओर से किया गया है कि मंदिर होने के बड़े सबूत इस मस्जिद के परिसर के भीतर से मिले हैं। जो तहखाने खोले गए हैं उनमें भगवान शिवलिंग की बड़ी मूर्ति मिली है। उसमें कहा गया है कि जो मस्जिद के अंदर कुआं है, दरअसल उसमें 12 फीट 8 इंच बड़ी जो है वो शिवलिंग मिली है, जिसका दावा लगातार हिंदू पक्ष की ओर से होता रहा है। जो याचिका दायर की गई थी कोर्ट में, उसमें भी ये दावा किया गया था कि अगर मस्जिद की वीडियोग्राफी और सर्वे हुआ तो ये साफ हो जाएगा कि मस्जिद के भीतर ही ज्योतिर्लिंग मौजूद है। और कहीं ना कहीं ये दावा अभी भी हिंदू पक्ष की ओर से किया जा रहा है। बेहद खुश हिंदू पक्ष इस सर्वे के बाद नजर आया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इन तमाम दावों को नकार दिया है। जब उनसे मीडिया ने सवाल किया कि क्या बाबा मिल गए हैं, तो उनकी तरफ से कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है, वहां कोई भी हर हर महादेव का नारा नहीं लगा है। तो इस तरीके की बयानबाजी मुस्लिम पक्ष की ओर से भी हो रही है। लेकिन फिलहाल ज्ञानवापी मस्जिद का जो सर्वे कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है, उसमें साफ तौर पर जो अहम सुराग वीडियोग्राफी करने गई टीम को हाथ लगे हैं। जो टीम सर्वे कर रही थी उन्हें जो हाथ लगे हैं, वो साफ तौर पर ये संकेत दे रहे हैं कि यहाँ मंदिर ही था जिसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। हालांकि कल इस पूरे मामले में वाराणसी कोर्ट में ये पूरी टीम जो है अपनी सर्वे की रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद देखना ये होगा कि आखिर कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या फैसला सुनाती है। लेकिन इतना तय है कि जो ये सर्वे 3 दिन का हुआ है और इससे पहले भी 6 मई को सर्वे हुआ था, यानी कुल मिलाकर 4 दिन का ये सर्वे, जिसमें माना जा रहा है ये दावा हिंदू पक्ष की ओर से लगातार किया जा रहा है कि बड़े संकेत जो हैं वो मंदिर होने के मिले हैं। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट में है। तो फिलहाल ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे और वीडियोग्राफी में ना ही हिंदू पक्ष और ना ही मुस्लिम पक्ष कुछ भी साफ साफ कहने के मूड में है। लेकिन हिंदू पक्ष की ओर से ये जरूर संकेत दे दिए गए हैं कि नंदी को जिसकी तलाश थी वो बाबा मिल गए हैं। यानी साफ है कि मस्जिद में मंदिर के पुख्ता प्रमाण मिले हैं, जिसका दावा लगातार हिंदू पक्ष की ओर से किया गया था। तो शिवलिंग मिला और उसके बाद लोग वहां झूम उठे, हर हर महादेव के नारे ज्ञानवापी में गूंजे हैं। ये हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया है। हालांकि वहीं मस्जिद से शिवलिंग नहीं मिला है, ये मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है। लेकिन वजू खाने का पूरा पानी निकालने के बाद 12 फीट 8 इंच बड़ा शिवलिंग मिला है। ये दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया गया है। और ये पहले से ही लगातार जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, जो पूरा एक डेलीगेशन है वकीलों का, उनके जो सदस्य हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि दरअसल जो ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ है, पहले दिन यानी 14 मई को जो सर्वे हुआ, जो मस्जिद के अंदर तहखाने का सर्वे हुआ था, उसमें ये पुख्ता सबूत मिले थे कि कई खंडित मूर्तियां जो हैं वो वीडियोग्राफी और सर्वे करने गई टीम को हाथ लगे हैं। इसके अलावा वहां स्वास्तिक और भगवान ब्रह्मा और शिव की जो कहीं ना कहीं कलाकृतियां हैं वो दीवारों पर खुदी हुई मिली हुई हैं। इसके अलावा भी कई बड़े दावे किए गए थे। उन्होंने बताया था कि कितनी बड़ी तादाद में वहां जो पत्थर हैं वो मौजूद हैं। कई ट्रक पत्थर मिलने का दावा भी वहां किया गया था। तो ये तमाम तहखाने खोले गए और इसके बाद ये सर्वे 3 दिन तक चला है।
और 3 दिन तक जो ये सर्वे चला, इसमें जो कुआं था उस कुएं का जब पूरा पानी निकाला गया तो उसमें ये इतनी बड़ी शिवलिंग मौजूद थी जिसका दावा लगातार हिंदू पक्ष की ओर से किया गया है। आपको यह बता दें कि जो सबसे पहले वाराणसी कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, 5 महिलाओं ने ये याचिका दायर की थी जिसमें उन्हें ये कहा था कि मां श्रृंगार गौरी का ये मंदिर है और वहां पूजा करने की अनुमति उन्हें दी जाए। इसमें भगवान गणेश और भगवान हनुमान की मूर्तियां मौजूद हैं, उनकी पूजा करने की अनुमति उन्हें दी जाए। जिसके बाद वाराणसी कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की और कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की अगुवाई में इस पूरे मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी करने का आदेश कोर्ट की ओर से दिया गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष लगातार इसका कड़ा विरोध कर रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन वाराणसी कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग जो मुस्लिम पक्ष की ओर से की गई थी उस याचिका को खारिज कर दिया और साफ तौर पर यह कहा कि ज्ञानवापी का सर्वे जरूरी है। यहाँ तक कि जज की ओर से भी ये कहा गया कि अगर जरूरत पड़ी तो ज्ञानवापी वो खुद चाहेंगे, लेकिन ये सर्वे होकर रहेगा और जो इसमें खलल डालेगा उस पर बाकायदा FIR दर्ज की जाएगी। इस पूरे मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी करवाने में पुलिस और प्रशासन जो है वो इस टीम की मदद करे, ये भी कोर्ट की तरफ से कहा गया था। तो कुल मिलाकर अब जो सर्वे जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी और लगातार मन में ये सवाल उठ रहा था कि आखिर ज्ञानवापी मस्जिद का सच क्या है, आखिर सच है क्या यहाँ पहले मंदिर था, ये सच्चाई देश और दुनिया के सामने आनी चाहिए। तो साफ तौर पर आज जब ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा हुआ और उसके बाद जब हिंदू पक्ष के वकील जो थे वो ज्ञानवापी से बाहर आए तो साफ तौर पर ये उन्होंने कहा कि लोग वहां खुशी से झूम उठे जो हिंदू पक्ष के लोग थे, क्योंकि वहां 12 फीट 8 इंच बड़ा शिवलिंग मिला है और ये मान्यता है कि दरअसल जितनी बड़ी नंदी की मूर्ति होती है, यानी जितना बड़ा नंदी का साइज होता है उससे बड़ी ही शिवलिंग होती है। तो ऐसे में ये पहले से ही माना जा रहा था कि बहुत बड़ी शिवलिंग जो है वो इस तहखाने में, इस मस्जिद में मौजूद है और कहीं ना कहीं ये अब हिंदू पक्ष जो दावा कर रहा है उससे ये बात साफ हो जाती है। तो नंदी के सामने शिवलिंग निकलने का दावा किया गया है। वजू खाने का पूरा पानी निकालने के बाद वहां शिवलिंग मिला है। ज्ञानवापी में हर हर महादेव के नारे लगे हैं और सोहन लाल आर्य वादी लक्ष्मी देवी के पति हैं, जिनकी तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है कि नंदी को जिसकी तलाश थी वो बाबा मिल गए हैं। उन्होंने इस पूरे मामले पर ये खुशी जाहिर की है और कहा है कि जब बाबा मिले तो ज्ञानवापी में लोग झूमने लगे। तो बेहद खुश जो थे वो हिंदू पक्ष के वकील नजर आए, लेकिन वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से जिस तरीके से पहले ही इस सर्वे का कड़ा विरोध किया जा रहा था, कोर्ट कमिश्नर की जब नियुक्ति की गई उस वक्त भी कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष कोर्ट पहुंच गया और अभी भी मुस्लिम पक्ष लगातार इन दावों को नकार रहा है। लेकिन कल ये पूरा मामला कोर्ट पहुंचेगा, रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी जाएगी और उसके बाद देखना ये होगा कि इस पूरे मामले पर आखिर कोर्ट का क्या रुख रहता है। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि जिस ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर तमाम जो अलग अलग पार्टियों के नेता थे, चाहे फिर वो ओवैसी की बात की जाए, चाहे फिर वो उसके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की बात की जाए, जिस तरीके से वो लगातार इन मुगल शासकों का गुणगान कर रहे थे और ये कह रहे थे मैं एक और मस्जिद को नहीं गंवाना चाहता, लेकिन फिलहाल ये बड़ा दावा किया गया है कि मस्जिद के भीतर ही शिवलिंग मौजूद है। 12 फीट 8 इंच बड़ा ये शिवलिंग है और ये शिवलिंग जब मिला तो जाहिर तौर पर लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा और साथ ही लोग हर हर महादेव के नारे लगाते नजर आए। तो फिलहाल ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या सुनवाई करता है और क्या फैसला सुनाता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।